हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एसिमेट्रिक इंडक्शन। पहले हम बात करेंगे एसिमेट्रिक इंडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद उसका रिलेशन देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के साथ, फिर उसके बाद हम कितने कितने प्रकार के कितने सेवरल मेथड्स होते हैं एसिमेट्रिक इंडक्शन की, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, आज हम इसको 5-7 मिनट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। देखो, ये बोल सकते हैं अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो एसिमेट्रिक इंडक्शन है और एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, दोनों सेम चीज़ हैं? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो एसिमेट्रिक इंडक्शन है वो की एलिमेंट है इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस, मतलब एसिमेट्रिक सिंथेसिस में की एलिमेंट का काम करता है एसिमेट्रिक इंडक्शन, ये बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो एसिमेट्रिक इंडक्शन है वो एक की एलिमेंट है इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ऐसे ऐसे देख सकते हैं, मैं बोल दूं कि अगर मैंने कोई भी रिएक्शन कराई तो वहाँ मेरे पास 2 डिफरेंट डायस्ट्रियोमर बने या 2 डिफरेंट एनेंशियोमर बने, वो तो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। लेकिन उसमें से मेजर कौन सा बना, हाँ, उसमें से ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, वो है एसिमेट्रिक इंडक्शन। ऐसे याद रखना। क्या कह रहा हूँ कि एसिमेट्रिक इंडक्शन और एसिमेट्रिक सिंथेसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, मैंने लिख भी रखा है, इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एसिमेट्रिक इंडक्शन आल्सो एनेंशियो इंडक्शन भी बोलते हैं, डायस्टीरियो इंडक्शन भी बोलते हैं। डिस्क्राइब द प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन इन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ वन एनेंशियोमर और डायस्ट्रीमर ओवर द अदर एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कायरल फीचर प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, रिएजेंट, कैटलिस्ट और एनवायरनमेंट। ये कह रहा है जब मेरे पास कोई भी रिएक्शन होगी, एसिमेट्रिक इंडक्शन की बात करता है, वो कहता है कि जो अगर मेरे पास कोई भी प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन है केमिकल रिएक्शन में किसी एक एनेंशियोमर की या डायस्टीरियोमर की ओवर द दूसरे, ओवर क्या, दूसरे एनेंशियोमर या डायस्टीरियोमर के ऊपर, किसके इन्फ्लुएंस के कारण, कायरल सेंटर हो सकता है, वो कायरल फीचर का मतलब क्या, कायरल सेंटर हो सकता है सबस्ट्रेट के अंदर, रिएजेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कैटलिस्ट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक इंडक्शन। ये कह रखा है एसिमेट्रिक इंडक्शन का मतलब ये कह रखा है अगर मेरे पास कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसके अंदर अगर मैं बात करूं प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन इन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ वन एनेंशियोमर और क्या, वन डायस्ट्रियोमर ओवर द अदर, मतलब एक एनेंशियोमर की या डायस्ट्रियोमर की फॉर्मेशन, मेजर फॉर्मेशन दूसरे एनेंशियोमर या डायस्ट्रियोमर के ऊपर किसके इन्फ्लुएंस के कारण, कायरल फीचर प्रेजेंट इन ए सबस्ट्रेट, कायरल फीचर का मतलब क्या, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, रिएजेंट हो कोई उसके कारण, या कैटलिस्ट हो उसके कारण, या कोई भी एनवायरनमेंट हो उसके कारण एक एनेंशियोमर मेजर बन रहा है या एक डायस्ट्रियोमर मेजर बन रहा है दूसरे के ऊपर, उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक इंडक्शन। आगे देखो लिख रखा है, एसिमेट्रिक इंडक्शन इज ए की एलिमेंट इन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये कह रहा है कि जो एसिमेट्रिक इंडक्शन है वो की एलिमेंट है एसिमेट्रिक सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, आगे देखो लिख रखा है, ए गिव्स फ्री एनर्जी प्लॉट एंड ऑफ एन एनेंशियो-सेलेक्टिव एडिशन रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन इज टू लोअर द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर ओवर द अदर। ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, इफेक्ट है एसिमेट्रिक इंडक्शन का, जो हमारे पास इफेक्ट है एसिमेट्रिक इंडक्शन का, वो क्या करता है, लोअर कर देता है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन एनेंशियोमर डायस्ट्रियोमर ओवर द अदर। हमें पता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी ज़्यादा है तो उसके प्रोडक्ट में जाने की टेंडेंसी क्या है, नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कम है तो उसकी प्रोडक्ट में जाने की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, है ना। आगे बताएंगे। देखो ये मैंने ले रखा है, मैंने कहा ए बी सी कोई मेरे पास कोई ये कंपाउंड, इसकी रिएक्शन एक्स के साथ कराई, एक्स जुड़ेगा इस पर, एडिशन कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देगा, है ना। या मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एडिशन देगा तो ये ऐसा कंपाउंड बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन ये तो हो रही है और ये नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी है वो क्या है, लोअर है, और इसकी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी क्या है, हायर है। लेकिन बनेगा, लेकिन ये थोड़े बहुत अमाउंट में बनेगा, है ना, तो ये बोल सकते हैं। तो जो मैंने इसको रिप्रेजेंट करा ए से, इसको रिप्रेजेंट करा मैंने क्या, बी से, तो जो इनकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का प्लॉट होगा, जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो तो कम होगी, इसकी क्या होगी, ज़्यादा। जब इसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम होगी तो जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट में जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, और जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा तो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी, है ना, और इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, तो ये मेजर बनाएगा और ये क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। देखो मैं लिख रखा आगे, ये दिखा रखा है,
ए को रिप्रेजेंट कर रखा है, इसकी देखो ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी कम है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो ए तो रिएक्शन जल्दी देगा, बी रिएक्शन देगा लेकिन बहुत कम टाइम में देगा, तो बोल सकते हैं रिएक्शन देगा ही नहीं, है ना। आगे लिख रखा है एसिमेट्रिक इंडक्शन वाज इंट्रोड्यूस बाई हरमान एमएल फिशर बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। एमएल फिशर ने किस पे काम किया था, कार्बोहाइड्रेट से, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या इंड्यूस किया था, एसिमेट्रिक इंडक्शन। ये कह रहा है सेवरल टाइप्स ऑफ इंडक्शन एग्जिस्ट करते हैं, सेवरल टाइप ऑफ इंडक्शन। उसमें एक इंटरनल है, एक क्या है, एक्सटर्नल है। इंटरनल देखो क्या होता है, वो एक्सटर्नल देखो क्या होता है। मैंने लिख रखा है इंटरनल एसिमेट्रिक इंडक्शन मेक्स यूज ऑफ ए कायरल सेंटर। ये कह रहा है जो इंटरनल एसिमेट्रिक इंडक्शन है वो बनाता है, यूज करता है कायरल सेंटर का, बाउंड टू द क्या, रिएक्टिव सेंटर। किससे बाउंड होगा, जो रिएक्टिव सेंटर होगा, थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमेन सो ड्यूरिंग द रिएक्शन। किससे जुड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, और हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ने के बाद कैसा रहेगा, सेम रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसको बोलते हैं इंटरनल एसिमेट्रिक इंडक्शन। ऐसा मान सकते हैं कि हम बोल दें कि हमारे पास एक कोई कायरल सेंटर उससे बाउंड होता है रिएक्टिव सेंटर, एक कोई कायरल सेंटर वो बाउंड होता है रिएक्टिव सेंटर से थ्रू किसके, कोवेलेंट बॉन्ड के, और पूरी रिएक्शन में वो बाउंड रहता है ऐसे के ऐसे। उसको बोलेंगे इंटरनल एसिमेट्रिक इंडक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं मेरे पास एक कोई सबस्ट्रेट है, एक कोई रिएजेंट है। सबस्ट्रेट मैं बोल देता हूँ कायरल सेंटर है, रिएजेंट मेरे पास कोई रिएक्टिव सेंटर है। जब कायरल सेंटर, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से, और पूरी रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़े रहें, उसको बोलेंगे इंटरनल एसिमेट्रिक इंडक्शन। मैंने बोल दिया कि जो मेरे पास सबस्ट्रेट है वो तो कायरल सेंटर है, और जो मेरे पास रिएजेंट है वो रिएक्टिव सेंटर है। तो कायरल सेंटर से रिएक्टिव सेंटर इंटरेक्ट करेगा, जब दोनों जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, और पूरी रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़े रहें, उसको बोलेंगे इंटरनल एसिमेट्रिक इंडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल एसिमेट्रिक इंडक्शन की। देखो इसमें लिख रखा है एक कायरल इन्फॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूस इन द ट्रांजिशन स्टेट थ्रू ए कैटलिस्ट ऑफ ए कायरल लिगेंड। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन होती है, सबस्ट्रेट रिएजेंट है, और उनका कायरल सेंटर कब इंट्रोड्यूस होता है, कायरल सेंटर इंट्रोड्यूस हो ट्रांजिशन स्टेट में थ्रू ए क्या, कहाँ से, कैटलिस्ट ऑफ ए कायरल लिगेंड, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एसिमेट्रिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, एक्सटर्नल एसिमेट्रिक इंडक्शन। अब देखो, अब बात करते हैं कार्बोनाइल 1-2 एसिमेट्रिक इंडक्शन। कार्बोनाइल 1-4 एसिमेट्रिक इंडक्शन कब आएगा, जब हम प्रीलोक्स रूल पढ़ेंगे। अब क्रैम्स रूल पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, कार्बोनाइल 1-2 एसिमेट्रिक इंडक्शन। 1-2 का मतलब सीधा सा है, अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, मान ले मैंने बोल दिया यहाँ कोई स्मॉल ग्रुप है, यहाँ मीडियम ग्रुप है, और ये क्या कोई लार्ज ग्रुप है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये R है। तो देखो मैंने 1 नंबर इसको बोला, 2 नंबर इसको, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ 1-2, तो 1-2 पोजीशन बोल सकते हैं ना। इसको बोलेंगे कार्बोनाइल 1-2 एसिमेट्रिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल 1-2 एसिमेट्रिक इंडक्शन। देखो ये कह रहा है सेवरल मॉडल एग्जिस्ट टू डिस्क्राइब कायरल इंडक्शन एट कार्बोनाइल कार्बन ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्रैम्स रूल में ही पढ़ा है। दीज मॉडल्स आर बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसिडरेशन। ये कह रहा है कि जो ये मॉडल है कार्बोनाइल 1-2 एसिमेट्रिक इंडक्शन के जो मॉडल हैं वो डिपेंड करते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंसिडरेशन, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। उसका एग्जांपल क्या है, क्रैम्स मॉडल जो हमने पढ़ लिया, फाल्किन आहन मॉडल भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल थे, क्वेश्चन बनता है कि कार्बोनाइल 1-2 एसिमेट्रिक इंडक्शन में एग्जांपल या बताओ क्या होते हैं, तो हम उसको बता सकते हैं, क्रैम्स मॉडल के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, फाल्किन आहन मॉडल के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक इंडक्शन पढ़ा हमने, उसके बाद हमने उसके सेवरल टाइप्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने उसका एग्जांपल पढ़ा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।